हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप स्वस्थ होंगे और आप अपना काम भी स्टडी भी लगातार कर रहे हैं। अब मैंने आपसे पूछा था कल कि आपके फेवरेट त्योहार कौन कौन से हैं। होली, दिवाली, इंडिया में तो बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन बच्चों को कुछ खास त्योहार पसंद होते हैं। कौन कौन से? होली और दिवाली, जिसमें वो खूब शरारत करते हैं। होली पर रंग लगाते हैं, दिवाली पर बम पटाखे फोड़ते हैं और बाजारों में खूब मतलब बच्चे घूमते भी हैं और कलर लेके आते हैं। बच्चे बाजार से फुलझड़िया वगैरह लेके आते हैं। और दिवाली का त्योहार तो बच्चों को बहुत पसंद होता है। क्यों? क्योंकि इससे दिवाली से पहले बच्चे रामलीला देखने के लिए जाते हैं और दिवाली के जो मेले होते हैं वो भी देखने के लिए जाते हैं। तो बच्चों, हमारी जो कहानी है वो भी है दीपावली का मेला। मेला देखना सबको अच्छा लगता है ना? हाँ, झूले होते हैं, खाने पीने की बहुत सारी चीजें होती है, नई नई चीजें भी देखते हैं। और जब वहां पर आपके फ्रेंड हो, हाँ, उनका साथ हो, तो मजा ही अलग होता है। सबको अच्छा लगता है ना अपने फ्रेंड के साथ घूमना, और वो भी मेले में। अच्छा लगता है ना बच्चों? तो आज हमारा जो दिवाली का मेला है, इसमें भी एक बच्चा है और अपने मित्रों के साथ वो कहा जाता है मेले में जाता है। लेकिन उसका एक जो बेस्ट फ्रेंड है वो अपने कहाँ चला गया है? दादाजी के पास। हमने कहानी पढ़ी थी ना, 18 तक पढ़ी थी। दादाजी के पास चला जाता है तो वो क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। अपने और फ्रेंड के साथ तो जाता वो, लेकिन अपने जो उसका फेवरेट है, जिसका बेस्ट फ्रेंड है, वो गांव चला जाता है तो वो उदास है। तब उसके पास एक काम करता है। वो क्या? वो अपने मित्र को पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। ऐसे ही आप इस बुक को पढ़ना, इस कहानी को पढ़ना, और आपका जब मित्र भी ऐसे कहीं चला जाए, होली पे चला जाए या फिर दिवाली से पहले, तो उसको बुलाने के लिए आप कैसे पत्र लिखोगे और क्या क्या कुछ करते हैं, आप ये सब बातें अपने इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों, हमारी पाठ हमारे पाठ 4 क्या था? दिवाली का मेला। और हमने पढ़ लिया था। ये देखो, ये बच्चा उदास होके बैठा है। मेले में गया था तो मेला उसको बहुत पसंद आया, लेकिन उसका फ्रेंड कहाँ गया हुआ था? मित्र कहाँ गया हुआ था? उसका सखा दोस्त गांव में गया हुआ था अपने दादाजी के पास। फिर ये अपने जो उसके दूसरे मित्र थे ना, उनके साथ देखने के लिए गया था। तो उनके मित्र कौन कौन थे? रानी, सीमा और पिंकू। उसने पत्र लिखा था कि तुम कैसे हो, मैं यहाँ ठीक हूँ, दादा दादी को मेरे प्रणाम कहना, तुम्हें दादा दादी के पास गए 10 दिन हो चुके हो, मुझे हमेशा आपकी तुम्हें याद करते, हम सभी मित्र याद करते हैं, दिवाली से पहले वापस आ जाओ। तुम्हें पता है घर के पास वाले रामलीला मैदान में मेला लगा है, यह मेला दिवाली तक लगा रहेगा। जो मेला है वो दिवाली तक लगा रहेगा। तो ये अपने मित्र को बुला रहा है। उसने क्या लिखा है? पत्र लिखा है और बता रहा है कि कैसे कैसे हम घूमने के लिए जाते हैं, हमने मेले में क्या क्या देखा। और यह जानकर तुम्हें बहुत अच्छा लगा कि तुम अवश्य ही जल्दी वापस आना चाहोगे। जब आप कोई कहीं ऐसी जगह घूमने के लिए जाते हो जो आपको अच्छी लगते हो, साथ में आपके दूसरे दोस्त भी हो, तो आप अपने जो आपका पक्का मित्र है उसको याद करते हो ना। तो हम आगे पढ़ेंगे। वो क्या कह रहा है? जैसे ही हम सबको पता चला कि रामलीला मैदान में मेला लगा है। रामलीला यानी जन राम की लीला होती है, मैदान में मेला लगा है। मेला ऐसा ही होता है जहाँ पे झूले होते हैं, खाने के स्टॉल होते हैं, खिलौने वगैरह बिकते हैं, और दूसरी चीजें होती है, खिलौने भी होते हैं, कई ड्रेस भी होते हैं रंग बिरंगे।
और अलग अलग तरह के झूले होते हैं। तो ये बताने लग रहा कौन? मिट्ठू अपने मित्र क्या नाम है? हर्ष। हम सभी ने मिलकर पहले दिन मेला देखने की योजना बनाई। बोलते ना प्लान बनाया, तो उसको बोलते योजना बनाई। हम सभी खेल तमाशे मौज मस्ती झूले चाट पापड़ी पकोड़ी मिठाई के बारे में सोच सोचकर मन में खुश हो रहे थे। बच्चों, जब आपको पता है कि आपको मेले में जाना है और मेले में कि झूले होंगे, चाट पापड़ी होगी, पकोड़ी होंगे और मिठाइयाँ होंगी, तो सोच के मन खुश हो जाता ना कि हम झूले भी झूलेंगे, खूब खाएंगे भी, घूमेंगे भी। खुश हो जाता है ना। जैसे आप शादी में जाने की सोचते हो तो अपने रिलेटिव से मिलेंगे, है ना, अपने जैसे साथी हैं उनसे मिलेंगे और शादी में नाचेंगे गाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, सब खुश हो जाते नहीं सोच सोच कर। तो ऐसे ही कौन? मिट्ठू और उसके मित्र खुश हो रहे थे। और अगले दिन शाम को जाना निश्चित हुआ। निश्चित होता पक्का हुआ कि हम अगले दिन शाम को तो पक्का जाएंगे। हम चारों तैयार होकर निकल पड़े। कहाँ के लिए निकल पड़े? मेला देखने के लिए। दीपावली मेला होने के कारण बाजार में रोशनी की चकाचौंध हो जाती है। बच्चों, दुकानों पे बहुत ज्यादा है ना, तेज जो लाइटें लगी होती है ना, लड़ियां लगी होती है, रंग बिरंगी रोशनी वाले बल्ब लगे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? चकाचौंध। जगह जगह सुंदर सजी दुकानों पर कहीं दिए, कहीं पूजा की थाली, रंग बिरंगे बल्ब। दिवाली पर तो यही होती है ना कि लक्ष्मी की तस्वीरें होती है, वो बिकती हैं, और क्या पूजा की थाली होती है, दुकानों पे लग रखी रहती है ना। रंग बिरंगे बल्ब और मिट्टी के बर्तन आदि बिक रहे थे। तो जिस चीज का त्योहार होगा वही चीजें तो बिकेगी ना। दिवाली पर पूजा की थाली होती है, लक्ष्मी की तस्वीरें होती है, दिए, रंग बिरंगी लाइटें, बल्ब और मिट्टी के बर्तन यानी दिए वगैरह जो मिट्टी के होते हैं वो बिक रहे थे। ठीक है। वहीं पास में नुक्कड़ नाटक हो रहा था। नुक्कड़ नाटक होता है बच्चों जिसमें अलग तरह का वेश रखकर, जैसे राम है तो राम जैसे कपड़े पहनकर, ठीक है, कोई आदमी उसका वेश रखकर, वेश धारण करके, उसका रूप बदलकर, अपना रूप बदलकर, और क्या करते हैं? राम रावण के हो रहा था, जिसमें रावण युद्ध के पश्चात राम के विजयी तो जीत कर लौट कर आने पर उनका अयोध्या में स्वागत किया जा रहा था। नुक्कड़ नाटक में क्या हो रहा था? नुक्कड़ नाटक में क्या हो रहा था बच्चों? जिसमें वो होता है ना कि नाटक हो रहा था वहीं पर, तो उसमें राम और रावण के युद्ध के पश्चात जब अयोध्या में कौन आया था? राम विजयी होकर लौटे, तो उसका स्वागत किया जा रहा था। नाटक में लक्ष्मी गणेश पूजन के पश्चात मिठाई बांटी जा रही थी। जो नाटक हो रहा था उसमें लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है ना, लक्ष्मी पर, दिवाली पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं ना, के पश्चात मिठाई बांटी जा रही थी और बम पटाखे फोड़े जा रहे थे। मिठाई बांटने के बाद आप भी बम पटाखे फोड़ते हो ना दिवाली पर, तो उस नाटक में भी फोड़ा जा रहा था। इस प्रकार हमने जाना कि दीपावली राजा राम के घर आने की खुशी में मनाई जाती है। तो अब आपको पता चला दिवाली क्यों मनाई जाती है। हाँ, उन्होंने किसमें देखा? मेले में देखा कि जब श्री रामचंद्र जी रावण के युद्ध के पास जब विजयी होकर अयोध्या लौटे थे,
तो उनके आने की खुशी में क्या मनाते हैं? दिवाली। इसीलिए दिवाली मनाते हैं। मेले के कारण चमचमाती रोशनी से सारा मैदान जगमगा रहा था। अब मेले में तो इतनी रंग बिरंगी लाइटें होती है, अपनी दुकान को सब सजाते हैं, ठीक है ना। तो इतनी चमचमाती रोशनी से मैदान जगमगा रहा था। दूर से ही झूला झूलते बच्चों का शोर सुनाई दे रहा था। अब ऐसे झूले होते हैं, ये ऐसे मेले में तो अलग अलग तरह के झूले होते हैं ना बच्चों, तो बच्चों को कई बार डर भी लगता है, लेकिन उनको झूलने में मजा भी आता है और वो शोर भी करते हैं। कई बार आप भी झूले पे बैठे हो, तो झूले पे बैठ तो जाते हैं, जब वो ऊपर नीचे जाता है, जब ज्यादा ऊंचाई पे जाए तो डर लगता है ना, और फिर बच्चे क्या है, शोर भी करते हैं। हमारी टोली ने भी पहले झूला झूलने फिर चाट पकौड़ी खाने का निश्चय किया। निश्चय होता है इरादा या पक्का किया। किसने? हमारी टोली में कौन कौन से थे? जो उसके 3 मित्र थे वो थे, और कौन? मिट्ठू था। झूला झूलने और चाट पकौड़ी खाने का निश्चय कि पहले हम झूला झूलेंगे फिर चाट पकौड़ी खाएंगे, ठीक है। और फिर तरह तरह के हिंडोले। झूले झूलने के बाद हिंडोला बच्चों यही होता है, इसका बोलते हैं हिंडोला। के बाद हम सभी ने चाट पकौड़ी और पापड़ी का स्वाद चखा। पापड़ी का स्वाद चख उसके बाद आइसक्रीम भी खाई। क्या खाई? आइसक्रीम। पिंकू ने निशानेबाजी के स्टॉल पर निशाना साधा। उसके बाद जो उसके साथ में गया हुआ था, कौन? पिंकू ने क्या किया था? निशानेबाजी होती है ना, निशाने लगा दीजिए, या तो बंदूक के साथ लगा, जो बच्चों की जो खिलौना बंदूक होते उसके साथ, या फिर धनुष के साथ, धनुष बाण के साथ जो निशाना लगाते हैं उसके स्टॉल थे, उस पर जमकर निशाना साधा और बहुत सारे खिलौने जीते। जो निशाना लगा लेता है तो वो इनाम में क्या देते हैं दुकान वाले? खिलौने। सीमा ने, उनके साथ पिंकू गया था और सीमा ने अगले स्टार पर खिलौनों पर रिंग डालकर गुड़िया जीती। क्या है? रिंग डालकर एक खिलौना होता है, मान लो बहुत सारी गुड़िया रखी होती है, और दूर से उनमें एक रिंग होता है, छल्ला सा होता है रिंग, उसको फेंकना होता है। अगर वो गुड़िया में डल जाता है तो वो जीत जाते, यानी सही निशाना लगा। तो ये किसने किया था? सीमा ने भी सही निशाना लगाया था और खिलौनों पर रिंग डालकर गुड़िया जीती। पिंकू ने क्या जीता था? बहुत सारे खिलौने। सीमा ने भी क्या जीते? गुड़िया जीती। हमने मौज मस्ती से भरी उस शाम को तुम्हें भी खूब याद किया। जब आपके बाकी दोस्त साथ में और एक दोस्त साथ में ना हो तो याद करते हो ना? ऐसे ही किसने? मिट्ठू ने किसको याद किया? हर्ष को याद किया। इसीलिए वो अपने मित्र को बुलाने के लिए उसको क्या लिख रहा है? पत्र। और पत्र में ही वो लिख रहा है कि हमने वहां पर क्या क्या किए। ठीक है बच्चों, अब लिख रहा है अंत में हम सब ने हाथी की सवारी की। हाथी पर बैठकर घूमते हुए मेले का खूब आनंद उठाया। आनंद होता खूब खुशी, खूब आनंद, खूब मजा करना बोलते हैं बच्चे। हमने खूब मजे किए। तो हाथी पर बैठकर सबको अच्छा लगता है ना? हाँ। तो सच पूछो तो हम में से किसी का भी मेले से घर जाने का मन नहीं था। जब मेले में जाते हैं और वहां पे मन लगता है, खूब अच्छा लगता है, तो घर जाने का मन करता है? नहीं करते ना। लेकिन
रात होने लगी थी। जब रात होती है तो हमें जल्दी घर वापस आ जाना चाहिए। और सभी के पास पैसे भी खत्म होने लगे, तो हमने घर जाने का निश्चय किया। पैसे भी खत्म होने लगे क्योंकि उन्होंने झूला भी झूला, निशानेबाजी में भी पैसे लगाए, और उसके बाद उन्हें चाट पकौड़ियाँ भी खाई, हाथी पर भी बैठे, तो पैसे तो खत्म होने थे ना। हमने जब पैसे खत्म होने लगे तो हमने घर जाने का निश्चय किया। घर लौटते समय हम मेला घूमने का अगला कार्यक्रम मतलब बनाने लगे, यानी अगले दिन का क्या प्लानिंग है, क्या करने लगे। हम इतने बजे जाएंगे, ये खाएंगे, ये पिएंगे, हम ये खेल खेलेंगे, ऐसी प्लानिंग करते हैं ना कि अगले दिन हम जाएंगे, जल्दी जाएंगे, हैं, पैसे लेके जाएंगे, ज़्यादा पैसे लेके जाएंगे, हम ये खेल लेंगे, हम इसकी सवारी करेंगे, हम इस झूले पे बैठेंगे, ऐसी प्लानिंग करते हैं ना। तो ऐसे ही कौन कर रहे थे? मिट्ठू और उसके मित्र। अब आगे है, हम सभी चाहते हैं कि अगली बार तुम भी हमारे साथ चलो। तो जो उसके फ्रेंड थे, जिसके साथ में थे, वो कह रहे थे कि हम चाह रहे हैं कि बस तुम है ना, जो किसको क्या मित्र है, क्या नाम उसका, हर्ष, तुम भी हमारे साथ चलो, इसलिए हो सके तो दिवाली से पहले ही लौट आओ, क्योंकि मेला तो दिवाली तक लगता है ना। और 10 दिन आपको वहां पर रहते हो गए, कहाँ पर? दादा दादी के पास। तो अब तुम वापस लौट आओ, हम सब मिलकर खूब मौज मस्ती करेंगे और दिवाली का त्योहार मनाएंगे। किसका? दिवाली का त्योहार मनाएंगे। ठीक है, तो अपने मित्र को बुला रहा है, तुम्हारे उत्तर के इंतजार में तुम्हारा मित्र मिट्ठू। मिट्ठू ने लिखा, किसको लिखा? हर्ष को। और तुम्हारे उत्तर के इंतजार में, इसने तो लिख दिया। अब ये उत्तर में तुम्हारा मित्र ये कौन है? जो हर्ष, जिसको पत्र लिखा, जिसके पास पत्र गया है, वो अपना आंसर देगा कि मैं कब आऊंगा, कब नहीं आऊंगा, वो भी उसके लिए पत्र लिखेगा। तो बच्चों, आज हमने ये अपना सुंदर सा पाठ पढ़ा है। कैसे एक मित्र, ये मिट्ठू अपने मित्र को पत्र लिख रहा है और सब याद कर रहा है कि कैसे हमने क्या किया, मेले का मजा लिया। और मित्र अगर आप साथ होते तो और भी ज्यादा मजा आता। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अपना ये पाठ पढ़ा, दिवाली का मेला। कैसे एक मित्र के ना होने से उसने अपने मित्र को पत्र लिखा, और उसका साथ ना होने से कैसे वो उदास होकर बैठ गया और अपने मित्र को पत्र लिखता है कि जल्दी से आप आ जाओ। ठीक है बच्चों, आप इसको दोबारा फिर पढ़ना और देखना कि कैसे उसने अपना मित्र को पत्र लिखा है। और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।